ओम शांति। आपका प्रश्न है, मरने वालों को अपने प्रियजन, मां, बाप, बच्चे, पत्नी आदि का मोह भी नहीं रोकता? आत्महत्या कर लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मरने वाले बाद में बहुत दुखी होते हैं। उनके जीवन में दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। बच्चे अनाथ हो जाते हैं, कभी किसके पास हाथ पसारते हैं, कभी किसके पास हाथ पसारते हैं। मां बाप उनके ऊपर आश्रित होते हैं। वो समझते हैं कि वो हमारे जीवन का सहारा है। पत्नी समझती है कि मेरा तो घर, मेरा तो जीवन ही बर्बाद हो गया। पति महसूस करता है कि मेरा सब कुछ लुट गया, अब मैं किसके क्या करूं। या बच्चे चले गए हैं, या मां चली गई है, जो भी चला गया, जिसने भी आत्महत्या की, क्यों की? सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है। ये सारे प्रश्न उन्हीं की बुद्धि में उठते हैं जो अभी तक अपने को देह समझते हैं, जो अपने को मरने वाला समझते हैं। जब ये समझ में आ जाए कि हम अमर आत्मा हैं, तो मरने वाला प्रश्न ही नहीं रहता। मरने वाला प्रश्न ही नहीं रहता है। और ये समझ में आ जाए कि हर आत्मा में एक एक सेकंड का पार्ट रिकॉर्ड है। एक नैनो सेकंड में भी उसने जो करना है वही करेगा। उसके अंदर अपने पार्ट को चेंज करने की कोई ताकत नहीं। परमात्मा में भी किसी के पार्ट को चेंज करने की कोई ताकत नहीं। परंतु यह बात उस आत्मा को भी मालूम नहीं। जब तक वो आत्मा इस शरीर में है, उसे यह नहीं मालूम कि मेरा पार्ट किस सेकंड क्या होने वाला है। उसे केवल वर्तमान तक पता होता है। वर्तमान से अगले सेकंड में क्या होने वाला है, यह उसे मालूम नहीं होता। वो जो कर रहा है वो उसके लिए हानिकारक है, या कहीं से भी कोई दुर्घटना हो सकती है, ये किसी को भी पता नहीं है। अब बात आती है कि चाहे दुर्घटना हो, एक्सीडेंट हो गया हो, या उसने आत्महत्या की हो, या उसको कोई बीमारी हो गई हो, ये नहीं मार सकते किसी को भी। आत्महत्या करने वाला कोई जरूरी नहीं कि वो मरे, बच जाते हैं। कितने कितने सालों तक जीवित रहते हैं। कोई मर्डर करने आता है, वो अपनी समझ से उसको मार जाता है, परंतु वो बच जाता है। कितनी भयानक बीमारी हो जाती है, परंतु वो बच जाता है। परंतु उसने इस शरीर में जितना समय रहना है, उससे एक सेकंड पहले भी उसे ये नहीं मालूम होता कि मैं जाऊंगा। बीमारी होने पर डॉक्टरों ने कह दिया कि बस ये जाने वाला है। ऐसे भी केस आए, अब इसको घर ले जाओ, और घर आए। एक केस ऐसा हुआ कि घर आया और कहा कि बेटा मौसमी का जूस पिलाओ, और मौसमी के जूस में ही पता नहीं क्या था कि वो उठ के बैठ गया और कई सालों तक
जीवित रहा। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, ले जाओ, कोई दवाई असर नहीं कर रही। और घर ला करके बस उसने मौसमी का जूस मांगा, मौसमी का जूस पिलाया और वो ठीक होकर बैठ गया। अब जिसका जीवन है उसका राख से भी इलाज हो जाएगा, जिसका जीवन है वो किसी भी प्रकार से बच जाएगा, परंतु उसके जाने का समय आ गया है तो कोई दुनिया की ताकत उसे नहीं रोक सकती। परमात्मा भी चाहे तो वो उसे नहीं रोक सकता। तो मोह तो क्या करेगा? मोह करेगा क्या? मोह तो देह से जुड़ा है, देह के संबंधियों से जुड़ा है, परंतु इस रोल को करने वाली तो आत्मा है। इसलिए हम किसी भी आत्मा को दोष नहीं दे सकते। उसे मालूम ही नहीं, उसे मालूम ही नहीं कि मेरे से ये गलती हो रही है या गलती हो गई है, मुझे इस रास्ते पर नहीं चलना था, मुझे ऐसे नहीं करना था, मुझे ऐसे करना था। वो बाद में चाहे कुछ भी करे, परंतु उसने जो किया वो किया। ये बात बाद वालों को बहुत अच्छी तरह समझनी है कि किसी का दोष नहीं है, किसी का भी दोष नहीं है। और यदि अब भी हम किसी को दोष देते रहें, जितना हम दोष देंगे तो हम स्वयं दुखी होंगे। हम दोष देंगे तो हम क्या होंगे? स्वयं दुखी होंगे। और जब दुखी होंगे तो हमें ही भोगना है, उसके द्वारा हम अपना ही नुकसान करेंगे, अपने वर्तमान का भी नुकसान करेंगे, अपने भविष्य का भी नुकसान करेंगे। तो इस प्रकार से हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है, वर्तमान में अपने अपने आप को देखना है और वर्तमान में जीने में, अर्थात जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा अच्छा होगा। क्योंकि इस संसार में कभी किसी के साथ अन्याय नहीं हो सकता। अन्याय हो तो गलत हुआ ना। मेरे को यदि कोई दुख मिल रहा है तो मेरा दिया हुआ मिल रहा है, मेरे को कोई सुख मिल रहा है तो मेरा दिया हुआ मुझे मिल रहा है। अन्याय तो हो ही नहीं रहा है ना। जब अन्याय हो तब तो मैं दुखी हूं। जब तक मैं झूठे मूठे अपने आप को सोचता रहूं कि मेरे साथ अन्याय हुआ, मेरे साथ अन्याय हुआ, मेरे साथ गलत हुआ, मेरे साथ धोखा हुआ, तो हम अवश्य दुखी होते ही रहेंगे। हमें दुख से निकलना है तो हमें इस दुख से निकालने वाला कौन है? एक परम पिता परम आत्मा। और परम पिता परमात्मा आकर रास्ता दिखाते हैं। बच्चे बीती ताही बिसार दे, आगे की सुध ले। बीती को बिंदी लगाओ और आगे भविष्य को श्रेष्ठ बनाने के लिए अपने एक एक सेकंड को प्रयोग करो। यदि आपने भविष्य को बनाने के लिए अपने एक एक सेकंड का प्रयोग नहीं किया तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा। क्योंकि जो सेकंड बीता दुख में बीता, आप दुखी हुए तो आपने जरूर कहीं ना कहीं दूसरे को भी दुख पहुंचाया। और दुखी हुए, दुख दिया, दुखी दुख देने के सिवाय सुख दे नहीं सकता। और दुख दे करके अपने लिए आगे भविष्य में भी दुख लेने का बीज बो दिया। तो इसलिए अब मुझे खुश रहना है, संतुष्ट रहना है। जो संतुष्ट होता है, जो सुखी होता है, वही सबको सुख देता है और वही फिर भविष्य में सुख को प्राप्त करता है। तो इसलिए याद रखना है कि मुझे वही मिलना है। मेरे जीवन में अंधेरा आया है तो रोशनी भी कहीं से आनी है।
मैं उस रोशनी की तरफ देखूं, रोशनी को लाने का चिंतन करूं, अपने जीवन को खुशियों से भरने का चिंतन करूं, बजाय इसके कि मैं चिंता में रहूं। तो ये प्रश्न अपने मन से निकल जाएगा और आप सहज, सुखमय, खुशीमय जीवन जी सकेंगे। क्योंकि वो आत्मा जो शरीर छोड़कर गई है, उसका जहां पार्ट था वह अपना पार्ट बजा रही है, एंजॉय कर रही है। अब वो एंजॉय कर रही है, मैं दुखी हूं, ये मेरा फॉल्ट है, ना कि उसका फॉल्ट है। ये प्रश्न उठना दुखी होने वाले व्यक्ति का है। और अब इस दुख से निकलने के लिए परमात्म डायरेक्शन पर चलो, परमात्म पढ़ाई पढ़ो और अपने जीवन को सुखमय बनाओ। और अच्छी तरह से समझना हो तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।